नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार मां शारदा कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड आप जानते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा किया जाता है। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 10 है, तो 1 इंटू 10 10 होता है। 10 को जब तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, तो 2 गुना 5। तो इसको कुछ ऐसा करेंगे ताकि मेरा 3 पूछ जाए। तो गौर से देखिएगा, अगर हम 5 में 2 को घटाते हैं तो मेरा 3 पूछता है, ठीक है। तो 5 और 2 का पेयर बनता है, यहाँ माइनस है इसलिए बड़ी संख्या चिन्ह माइनस देंगे, और घटा के 3 पुराना तो इसका चिन्ह क्या देंगे प्लस। तब ना 5 में 2 जाएगा तो 3 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस वही रह जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस कितना एक्स हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू कितना 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें x 2 गो इसमें x 1 गो, तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो इसमें 2x था एक x बाहर निकल गया, एक x बचा माइनस है तो माइनस, इससे x बाहर निकल गया तो क्या बचा 5 प्लस। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें 2 है और इसमें 10 है, तो 2 कम फड़ा में 2 भी है और 10 भी है, तो 2 के टेबल को बाहर निकालिए, क्या बचा x माइनस 5। ठीक है, कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। टू क्या इतना हो जाएगा 0। देखिए बाहर वाले को लिखा था, तो बाहर में x प्लस 2 इंटू अंदर में देखिए क्या है x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब या तो करके 2 इसका शून्य होगा, या तो इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर हो गया प्लस 2 हो गया माइनस 2। उसी तरह देखिए तो इसको 0 के इक्वल कीजिए, या तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, इसके 2 शून्य निकल गए माइनस 2 और 5। उसी तरह से अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। तो इसमें प्रथम पद क्या है 2 और अंतिम पद क्या है 6, इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, बुझ की 12 2 3 6, तो 2 गुना 3 आया। इसको किसी भी हालत में एक पुराना है, क्योंकि x के आगे में नहीं पूछा तो 1 है, तो 1 पुराने के लिए हम देखते हैं पेयर क्या होगा 2 दूनी 4, 4 में अगर 3 घटाएंगे तो 1 पूरेगा। यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या चिन्ह हमेशा उसी को चिन्ह को देखकर देखते हैं, प्लस दे दिए। अब घटा के 1 पूरेगा ये जोड़ के, तो घटा के 1 पूरा 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस है तो इसको क्या बनाना है माइनस। तो 2x स्क्वायर प्लस कितना x है बताइए, तो 4x माइनस कितना x हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब ये देखिए 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 और 4 के टेबल में 3 खोड़ा में कौन बाहर निकलेगा 2 x, यहाँ 2 गो यहाँ 1 गो है, तो 1 x बाहर निकल गया, तो 2 बाहर 1 x बाहर, तो कितना बचा 1x प्लस 2 कम 4 के बार में 2 बार में x बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा माइनस। उसी तरह 3 और 6 के पहाड़ा में क्या होता है 3, तो 3 बाहर कर दिए तो x माइनस 3 कम 6 के बार में 2 बार में बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिए, सॉरी यहाँ प्लस बचा, ठीक है माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस से अगर माइनस बाहर निकाल तो क्या बच जाता है प्लस। देखिए सेम अंदर में पूरी गया, तो बाहर वाले को लिखते बाहर में 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 और अंदर में क्या है बताइए x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। इसके भी 2 शून्य हो गए, या तो करके निकालते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 2x इक्वल टू माइनस 3 उधर गया प्लस 3, x इक्वल टू 3 बाई कितना हो गया 2, या तो इसको शून्य के बराबर कीजिए, x प्लस 2 बराबर कितना 0, x बराबर प्लस 2 हो गया माइनस 2, उसके 2 शून्य निकल के तैयार हो गया। आशा करते हैं पहला और दूसरा समझ गए होंगे। तो हम तीसरा और चौथा सवाल फिर चलते हैं। देखिए क्या तीसरा सवाल, गौर से देखिएगा। तीसरा सवाल हम देखते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया समझिए, रूट वाला है, ठीक है। देखिए इसके आगे में रूट 2 है, इसके आगे में 5 रूट 2 है। अगर गुना करेंगे रूट 2 में 5 रूट 2 से, हम बोले तो प्रथम पद और अंतिम पद गुना करते हैं तो कितना होगा बताइए। इसके आगे में 1 है तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, गुना रूट 2 गुना रूट 2 2, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, रूट 2 गुना रूट 2 2, अब 5 दूनी कितना हो गया 10। अब 10 को तोड़ जोड़ के 7 पुराना, 10 को तोड़ते 2 पंचे 10, तो आपको पता होगा 2 और 5 दोनों को जोड़ने पर मेरा 7 पुर जाएगा, बीच वाला पुर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह प्लस है तो बड़ी संख्या चिन्ह प्लस रखेंगे, जोड़ के 7 पुराना इसलिए इसका भी चिन्ह प्लस ही रखेंगे। देखिए गौर से यहाँ कितना रूट 2x स्क्वायर प्लस, अब बताइए कितना x है 2x प्लस कितना x है बताइए 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर कितना 0। और हराना नहीं है, थोड़ा सा देखना है कि यहाँ रूट 2 है और 2 है, तो 2 को गौर से देखें तो 2 के पास रूट 2 गुना रूट 2 2 होता है ना, होता है रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 2 के पास 2 गो रूट 2 है
और इसके पास एक रूट 2 है, इसके पास 2 है, तो एक रूट 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो और x यहाँ 2 को यहाँ 1 हो, तो एक x भी कॉमन ले लिए, तो रूट 2 बाहर, 2x में 1x बाहर, तो 2x था तो 1x बचा प्लस। अच्छा हम अभी तुरंत बताए थे 2 के पास के वो रूट 2 है, 2 को, तो 2 को में से एक रूट 2 बाहर निकल गया, तो सिर्फ रूट 2 बचा, ठीक है, गौर समझिएगा। प्लस इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें भी है इसमें भी, तो 5 बाहर निकल गया, इंटू इसमें 5 बाहर निकल गया, क्या बचा x, प्लस इससे 5 बाहर निकल गया, क्या बचा रूट 2 इक्वल टू 0। फिर से समझिएगा, रूट 2 के पास एक रूट 2 है और 2 के पास 2 रूट 2 है, तो एक रूट 2 बाहर निकाल दिए, x 2 को यहाँ 1 होते हुए x बाहर निकाल दिए, तो रूट 2 बाहर, 2x में एक x बाहर, फिर भी एक x बचा, प्लस है तो प्लस, इसके पास रूट 2 के होता है 2 को, एगो बाहर निकाले फिर एगो बच गया, तो प्लस अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, 5 दोनों में मिल रहा था, 5 बाहर ले लिए, x प्लस में क्या बचा रूट 2 इक्वल टू 0, इसमें बाहर वाले को लिखेंगे रूट 2x प्लस कितना हो गया 5, अंदर वाले को देखिए क्या x प्लस रूट 2 इक्वल टू कितना 0। तो अब या तो करके बनाते हैं, या तो इसको 0 के इक्वल टू इसको, तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 बाय रूट 2, चाहे तो स्क्वायर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, या तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 2। आशा करते हैं कि इसको भी समझ गए होंगे आप लोग, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, 8 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 8, यानी लघुत्तम इसका ले लिए, एक कम 8 8 बार में, तो 8 दूनी कितना होगा 16x स्क्वायर माइनस एक कम 8 8 बार में, 8 गुना x कितना x होगा 8x प्लस 8 कम 8 एक बार में, 1 गुना 1 कितना होगा 1, भिन्न का जोड़ घटाव कर दिया इक्वल टू 0। अब कोनों को नहीं गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको 1 से गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस कितना होगा बोलिए 8x प्लस 1, अब बराबर अगर 8 गुना 0 करेंगे तो 0। अब देखिए मेरा गुणनखंड एकदम सिंप्लीफाई तरीके से ये समीकरण आ गया, इसको अब करते हैं, ये 16 और 1 है तो गुना करेंगे 16 गुना 1 16, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको कितना पुराना 8, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आप यहाँ माइनस है तो चिन्ह माइनस देंगे, जोड़ के पुराना इसका भी चिन्ह माइनस देंगे, 16x स्क्वायर माइनस कितना x लिखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना 0। 16 और 4 किसके कोणों में 4 में, 4 ले लिए, x या 2 को यहाँ एगो x बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा 4 कम 16, 4 बार में 2x में एगो x बचा माइनस 4 बार x बार में कुछ बचा तो 1 माइनस, इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ मिला तो क्या बोलेंगे 1 मिल गया। देखिए 4x तो रह ही गया क्योंकि कॉमन तो 1 लिए हैं, प्लस से माइनस बाहर निकाले तो क्या देंगे माइनस, और यहाँ भी क्या बचा 1 क्योंकि बाहर 1 लिए हैं, बराबर क्या बचा 0। अब 1 में बाहर वाले को तो 4x माइनस 1 इंटू 1 में अंदर वाले को 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब या तो करके बनाते हैं, या तो क्या होगा बताइए, तो इसको 0 के इक्वल कीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 1 उधर गया प्लस 1, x इक्वल टू 1/4। उसी तरह या तो क्या होगा, इसको 0 कीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 1 उधर गया प्लस 1, x इक्वल टू 1/4। ये भी बनकर तैयार हो गया। 4 गुणनखंड आप लोग को बता दिए, और 5वां नंबर का गुणनखंड ये रहा है ना, इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है, याद देखिए इसको 5वां नंबर का जो गुणनखंड है इसको ध्यान समझिएगा, ये 100 है, ये 1 है, 100 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 100, फिर 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 है 25, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इसको तोड़ जोड़ के 20 पूरा, तो सिंपली तरीके से 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 पूर जाएगा, ये बीच वाला पूर जाएगा, यहाँ माइनस इसका चिन्ह माइनस, जोड़ के पुनः इसका भी चिन्ह माइनस, इधर हो गया 100x स्क्वायर माइनस कितना x हो जाएगा बताइए, तो 10x माइनस कितना x 10x प्लस 1 बराबर इधर क्या है 0। अब देखिए 100 और 10, 10 में कॉमन निकलेगा 10, x यहाँ 2 सॉरी अभी कॉमन लेना है ना, 100 और 10 में कॉमन निकल गया 10, x 2 को यहाँ 1 तो 1 x बाहर निकल गया, 10 कम 100 के बार में 10 बार में 1 x बाहर निकल गया, 1 x बचा माइनस, 10 भी बाहर x बार में कुछ बचा तो 1। उसी तरह इस दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए पहले 10 और 1, किसी के खोड़ा में एक काउंट के खोड़ा में तो 1 बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा 10x प्लस से माइनस बाहर निकाले तो माइनस, क्या बच गया 1 बराबर इधर क्या बचा 0। एक में बाहर वाले को लिखेंगे तो 10x माइनस 1 और इसमें भी है 10x माइनस 1 बराबर इधर क्या है 0। अब या तो करके बनाते हैं, या तो क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1,
x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 10। उसका इसको भी 0 कर रखिएगा तो क्या होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर क्या 1, x बराबर 1 बटे 10। ठीक है, ये आशा करते कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज करके, है ना, आपको कंटेंट देते रहेंगे धीरे धीरे।